हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। इस मूवी में आज हम देखेंगे कि जब ड्रैगन हमारी दुनिया को बर्बाद कर देते हैं तब इंसान कैसे खुद को जिंदा रखते हैं और कैसे वो सब वापस ड्रैगन्स को मार कर अपनी जिंदगी को फिर से आजाद करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम क्वीन को देखते हैं जो कि स्कूल से अपनी माँ कैरन के पास आता है, जो कि माइनिंग का काम करती है। कैरन एक सिंगल इंडिपेंडेंट औरत है और जब उसे पता चलता है कि क्वीन को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो उदास हो जाती है और क्वीन को वहीं रहने का बोलकर अपने साथी वर्कर के साथ काम पर चली जाती है। अब क्वीन घूमते घूमते एक वर्कर के पास आता है और वो वर्कर उसकी माँ को भला बुरा बोल रहा था क्योंकि उसे एक टनल में घुसने का काम कैरन ने दिया था। क्वीन अपनी माँ की बुराई सुनकर उस वर्कर को डरपोक बोलकर उस टनल के अंदर जाता है। अंदर उसे एक अजीब तरह की दीवार दिखती है जिसे छूने पर उसके पीछे थोड़ी सी आग गिरती है। क्वीन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ड्रैगन उसके मुंह पर वॉमिट कर देता है। क्वीन जैसे तैसे बाहर निकलकर ड्रैगन की बात अपनी माँ को बताता है। अब बाकी सब तो उसकी बात का विश्वास नहीं करते, पर कैरन उसकी हालत देखकर उस जगह से बाहर आकर क्वीन को मुंह धोने को कहती है। सभी ड्रैगन टनल से बाहर आकर सभी वर्कर्स को जलाकर मार देते हैं। अंदर से आग आते हुए देखकर क्वीन और कैरन लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगते हैं, पर ड्रैगन लिफ्ट पर हमला करके कैरन को मार कर वहाँ से उड़कर चला जाता है। अब हमें पता चलता है कि 2010 में पहला ड्रैगन दिखा था, जिसके बाद दुनिया भर में हर जगह ड्रैगन पाए जाने लगे और उनसे लड़ाई में लगभग पूरी दुनिया बर्बाद होने के साथ इंसान भी खत्म होने के कगार पर आ गए थे। सीन शिफ्ट हो गए और 2020 आता है, जहां हम क्वीन को देख पाते हैं जो कि अब किसी तरह से सरवाइव कर चुका था और अब कुछ लोगों के साथ एक बेसमेंट में रहता है और उन लोगों का मुखिया भी क्वीन ही था। इन कंडीशन में इन सब की सबसे बड़ी समस्या खाना था, इसलिए इनके ग्रुप का एक आदमी एडी बाहर जाकर खाना लाना चाहता है क्योंकि उसकी वाइफ और एक बच्चा भूख की वजह से मर चुके हैं और वो बाकी के बच्चों को भूख से मरने नहीं देना चाहता। क्वीन की थोड़ा समझाने के बाद एडी मान जाता है। अब रात में क्वीन और उसका साथ ही क्रीटी ड्रामा कर बच्चों का मनोरंजन करते हैं। उसी रात क्वीन की गाड़ी की चाबियां चुराकर सुबह में कुछ लोगों के साथ एडी बाहर खाना लेने चला जाता है और तभी सिक्योरिटी गार्ड्स अलार्म बजा देते हैं क्योंकि ड्रैगन्स उनके ठिकाने के करीब आ चुके थे। तो सब अलर्ट हो जाते हैं। उसी भागम भाग में क्वीन को पता चलता है कि एडी यहाँ नहीं है, जिस पर उसे गुस्सा तो आता है पर वो उन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। अब हम एडी और कुछ लोगों को खेत में देखते हैं जहां उन्हें भी पता चल गया था कि ड्रैगन आ चुका है। तो वो सब गाड़ी के पास जाने लगते हैं, पर ड्रैगन उनकी गाड़ी में आग बरसाकर उस गाड़ी को ही उड़ा देता है। तभी कोई आकर उन्हें अपने ट्रक में बैठाकर वहां से ले जाता है, पर इन सब में एडी का बेटा मारा जाता है और हम देख पाते हैं कि ड्रैगन उसी खेत में बैठकर जले हुए पौधों को खाने लगता है। उनका सारा खाना एडी की वजह से बर्बाद हो गया था। रात में क्रीडी को क्वीन समझाता है कि एडी ने ये सब मजबूरी में किया। अगली सुबह उनके ठिकाने पर कुछ टैंक्स और ट्रक्स के साथ कुछ सोल्जर्स आते हैं। अब उन सोल्जर्स का कमांडर डेंटर पहरेदारों को उनके मुखिया को बुलाने को कहता है। क्वीन के आने पर डेंटन कहता है कि हम ड्रैगन्स को मारते हैं और हमें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ठिकाने से आश्रय चाहिए। क्वीन को शुरू में डेंटन पर विश्वास नहीं होता, पर जब डेंटन उससे ड्रैगन का दांत दिखाकर सबूत देता है तो क्वीन को भी उस पर विश्वास हो जाता है और वो उन्हें रुकने की इजाजत दे देता है। यहाँ क्वीन की मुलाकात एलेक्स से होती है जो कि सोल्जर्स की टीम की पायलट थी। एलेक्स बताती है कि हम हेलीकॉप्टर से ड्रैगन्स पर कूद कर उन्हें पकड़ते हैं और ये बात सुनकर ग्रीटी और क्वीन हंसते हैं क्योंकि उन्हें इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। रात में क्वीन एक लड़की जैरेड के साथ किचन में था। वहाँ एलेक्स आकर पूछती है क्या जैरेड उसका बेटा है, तो क्वीन कहता है कि नहीं, जब जैरेड 3 साल का था तो उन्हें एक गाँव में मिला था जिसे ड्रैगन ने बर्बाद कर दिया था। कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को दोबारा ड्रैगन्स दिखते हैं तो फिर से वो अलार्म बजाकर सबको अलर्ट करते हैं। अब डेंटन की टीम भी ड्रैगन का शिकार करने की तैयारी में लग जाती है, जिसमें 3 बाइकर ट्रैकर लेकर अलग अलग जगह उसे लगाने जाते हैं जिससे उन्हें ड्रैगन की लोकेशन पता चलेगी और एलेक्स की टीम हेलीकॉप्टर से ड्रैगन को पकड़ने के लिए निकलती है। उन्हें अपनी दूरबीन से ये सब देख रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक ट्रैकर नहीं लग पाया है, जिससे एलेक्स ड्रैगन का पता नहीं लगा पा रही। क्वीन भी अपने घोड़े पर बैठकर उस तीसरे बाइकर के पास जाता है तो वो उसे नीचे मरा मिलता है, पर क्वीन उस ट्रैकर को सही से लगा देता है जिससे एलेक्स उस ड्रैगन को ट्रैक कर लेती है, पर ड्रैगन उनके ही हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। अब उनकी टीम का एक आदमी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए हेलीकॉप्टर से कूदता है, जिसके पीछे ड्रैगन लग जाता है और 2 आदमी हेलीकॉप्टर से कूद ड्रैगन को जाल में पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ड्रैगन एक आदमी को ही खा जाता है और बाकी आदमी नीचे गिर के मारे जाते हैं। अब डेंटन अपने आदमियों को मरता देख गुस्से में आ जाता है। क्वीन के करीब ड्रैगन था, इस
इसलिए क्वीन को डेंटन ड्रैगन को उसके करीब लाने को बोलता है। तो क्वीन अपनी घोड़ी पर बैठकर ड्रैगन को अपने पीछे डेंटन की ओर लाने लगता है। अब डेंटन उस ड्रैगन पर हमला करके उसे मार देता है। ड्रैगन के मरने पर सारे लोग खुशी से जश्न मना रहे थे, पर डेंटन दुखी था क्योंकि उसके 3 साथी मारे गए। उसी रात डेंटन और एलेक्स क्वीन के पास आकर उसे कहते हैं कि उन्होंने अभी तक 200 ड्रैगन्स मारे हैं और वो सारे ड्रैगन फीमेल्स थी। तो उन्हें उनके एक रिसर्च से पता चला कि दुनिया में बस एक ही मेल ड्रैगन है जो कि लंदन में है। क्वीन भी समझ जाता है कि मेल ड्रैगन वही है जिसने उसकी माँ कैरन को मारा था। डेंटन उसकी मदद मांगता है कि वो सब लंदन जाकर उस मेल ड्रैगन को मार देंगे, पर कोई नहीं मानता क्योंकि लंदन पहुंचने से पहले ही वो सब मारे जाएंगे। इस पर डेंटन को गुस्सा आता है और वो वहीं के लोगों को भड़का कर अपने 7 ड्रैगन को मारने चलने के लिए बोलता है। अब उसे ऐसा करते देख क्वीन डेंटन पर हमला कर देता है, जिससे डेंटन क्वीन को बहुत मारता है। अब सब उन्हें जोर जबरदस्ती से अलग करके उन्हें शांत करते हैं। एलेक्स को क्वीन के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो एक एंटीसेप्टिक दवा उसके जख्मों पर लगाने के लिए देती है। अब सारी सोल्जर्स के साथ क्वीन के कुछ साथी भी उनके साथ लंदन की ओर चल देते हैं। रात में उनके रास्ते में ड्रैगन उन पर हमला करके सबको मार देते हैं, जिसमें सिर्फ डेंटन के साथ एक आदमी बचता है क्योंकि वो दोनों गाड़ी से कूद गए थे। एलेक्स तो हेलीकॉप्टर में थी, इसलिए वो भी बच गई थी। ड्रैगन के जाने के बाद एलेक्स जब डेंटन के पास आती है तो उससे पता चलता है कि ड्रैगन उनके आदमियों को मारने के बाद क्वीन के ठिकाने पर हमला करने गया है और सच में ड्रैगन ने उन सब पर हमला कर दिया था। क्रीडी और क्वीन के साथ सब बेसमेंट में आ गए थे, पर क्रीडी कुछ लोगों को बचाने के लिए बाहर जाता है क्वीन के मना करने के बावजूद। अब क्रीडी सबको अंदर तो भेज देता है, पर ड्रैगन के हमले में वो खुद मारा जाता है। क्रीडी की मौत पर क्वीन के साथ सब रोते हैं। अब उन्हें क्वीन किसी तरह संभालता है। ड्रैगन के जाने के बाद जब वो दरवाजा खोलते हैं तो ड्रैगन के हमले से दरवाजा जाम हो जाता है। अब अगले दिन डेंटन और एलेक्स उस दरवाजे को खोलकर अंदर आते हैं। क्वीन एलेक्स को जिंदा देखकर खुश होता है। बाहर आकर क्वीन डेंटन को बताता है कि वो मेल ड्रैगन लंदन में कहाँ मिलेगा। उसे पता है क्योंकि बचपन में उसी ने उसे सबसे पहले देखा था। अब बचे हुए लोगों की जिम्मेदारी क्वीन जेरेड को देकर हेलीकॉप्टर से लंदन की ओर निकल जाता है। लंदन पहुंचने पर वो सारे ड्रैगन्स को देखते हैं, पर जब मेल ड्रैगन आता है तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। क्वीन सबके साथ मेल ड्रैगन के टनल में पहुँचता है, जहाँ डेंटन उन्हें 2 तीर दिखाते हुए बोलता है कि उनके पास ड्रैगन को मारने के सिर्फ 2 ही मौके हैं। उन्हें इन तीरों को ड्रैगन के मुंह के अंदर मारना है, जिससे ड्रैगन मर जाएगा। अब वो ड्रैगन को फंसाने की तैयारी में लगते हैं, जिसमें एलेक्स चारा बनकर उस ड्रैगन को अपने पीछे लगाएगी। डेंटन और एलेक्स उस ड्रैगन को 2 तरफ से घेरेंगे और जब वो ड्रैगन आग बरसाने के लिए मुंह खोलेगा तब वो तीर उसके मुंह के अंदर मारेंगे। प्लान के मुताबिक डेंटन एक टावर पर चढ़कर ड्रैगन का वेट करता है और एलेक्स ड्रैगन को अपने पीछे लगा उसे डेंटन की ओर लाती है, पर डेंटन का निशाना चूक जाता है, जिससे ड्रैगन और ज्यादा भड़क कर डेंटन पर हमला करता है और डेंटन भी ड्रैगन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और मारा जाता है। अब एलेक्स और क्वीन साथ छुपे होते हैं और क्वीन ने दूसरे तीर को कहीं पर गिरा दिया होता है। तभी एलेक्स को वो तीर दिख जाता है, जिसे लेने क्वीन जाता है और एलेक्स गोली चलाकर ड्रैगन का ध्यान भटकाती है। अब ड्रैगन जब क्वीन के पास आता है तो क्वीन उसके मुंह में तीर मारकर ड्रैगन को मार देता है। एंड में हम देखते हैं कि क्वीन और एलेक्स बाकियों के साथ एक पहाड़ पर रहते हैं। उस पहाड़ पर उन्होंने एक रेडियो टावर भी लगाया है और वहाँ से वो बाकी लोगों को भी अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें 3 महीनों से कोई भी ड्रैगन नहीं दिखाई दिया होता। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।